हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिविल्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। यानी ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री के रिकॉर्ड, सर्वे और सेंसस के थ्रू इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा और उनका क्या रियल मोटिव था। देखो, मैंने यहाँ पे पेंसिल से हाईलाइट किया है, द ब्रिटिश बिलीव्ड द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। अब समझते हैं इसका मतलब क्या था। जो कि ब्रिटिशर्स रिकॉर्ड कीपिंग करते थे। ब्रिटिशर्स को हर चीज़ लिखने का मतलब एक शौक था। उन्हें हर रिकॉर्ड को लिखने का शौक था। उनके लिए लिखना एक पावर सिंबल था। जो लिखता था वो रूल करता था। इसलिए उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जैसे कि लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, रेवेन्यू लिस्ट, सब कुछ। देखो, मतलब यहाँ पे लिखा भी है, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैव टू बी क्लियरली रिटन डाउन। मतलब उन्होंने एक ऑफिशियल कल्चर बना लिया था लिखना और प्रिजर्व करने का। ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड रूम्स बनवाए। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल था, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे कलेक्टर्स थे। ऑफिसर्स के पास सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। उनके हिसाब से रिटन डॉक्यूमेंट ही रिलायबल सोर्स था। ओरल बातें उनके लिए कुछ मैटर नहीं करती थी, वो कुछ भी नहीं थी। जो रिटन है वही रिलायबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये रिकॉर्ड्स उनके नज़रिए से लिखे गए थे, यानी सिर्फ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते थे, लोगों का नहीं। इस पूरे में जो मेन प्रॉब्लम थी उसमें सिर्फ यही एक बिगेस्ट, मतलब और भी प्रॉब्लम्स थी, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ वो सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने नहीं दिखाया। ब्रिटिशर्स ना बिलीव करते थे, जैसे कि लिखा भी है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स वर बिलीव्ड करते, मतलब दे बिलीव्ड दैट द राइटिंग वाज मोर रिलायबल देन द पीपल्स मेमोरीज। पर हमें ये याद रखना है कि हिस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से नहीं समझी जा सकती। दिस इज़ ऑल अबाउट the view of the Britishers about the writings. Here's a picture also which depicted National Archives of India came into 1920s. और इसमें आपको एक चीज़, मतलब इससे आपको ब्रिटिश का वो देखने मिलेगा कि उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी ये चीज़ें, राइटिंग्स। उन्होंने जो ये था, न्यू दिल्ली, when New Delhi was built, National Museum and National Archives both were located at the Viceregal Palace. आप इस लोकेशन से समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। चलिए इसका टॉपिक थर्ड देखते हैं, सेंसस एंड द सर्वेस। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में सेंसस सिस्टम को स्टार्ट किया था। पहला ऑल इंडिया सेंसस जो हुआ था वो 1871 में हुआ था। उसके बाद हर 10 साल में सेंसस होने लगा। इसमें लिखा जाता था किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस कास्ट के हैं, और मतलब सब कुछ लिखा जाता था। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी है, फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। मतलब सेंसस जो है कंडक्ट होने लगा था रेगुलर बेसिस पे। ये जो सेंसस था ना, ये सिर्फ डेटा के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए भी था। हमें लगा स्टार्टिंग में कि ये डेटा के लिए सेंसस है तब के लोगों को, बट नहीं, बाद में जब हमने एनालाइज किया हिस्ट्री को, इट इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द माइनॉरिटीज़, सब सेक्शंस, एंड जहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी वो सब चीज़ों को लेके। ऑल्सो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग सर्वे भी कराए, जैसे कि लैंड सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, बोटेनिकल और जूलॉजिकल सर्वे। लैंड सर्वे में देखते थे किस ज़मीन से कितना टैक्स मिल सकता है। फॉरेस्ट सर्वे में देखते थे किस एरिया में कौन सा रिसोर्स है। और बोटेनिकल सर्वे में वो देखते थे प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी के नाम पर रिसोर्स पर कंट्रोल करना। उनका जो रियल मोटिव था वो इंडिया का जो नेचुरल वेल्थ था उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। जैसे कि आप सबको पता होगा इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो रिबेलियन भी हुआ था। यहाँ पे लिखा भी है, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। यहाँ जैसे कि सर्वेज उनका एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट था ब्रिटिश का, हाउ दे गवर्नड इंडिया। तो क्लियरली उनका मास था रिवेन्यू बढ़ाना और पावर जमाना, ना कि इंडिया में देखना कि हम इंडियंस के लिए क्या बेनिफिट है और क्या नहीं। वो अपने लिए किया उन्होंने जो भी किया।
ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे, सर्वेस थे, इन सब में ना एक लिमिटेशन भी थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स थे, इसमें जो रिकॉर्ड हुए हैं वो सिर्फ रूलर का नज़रिया रिकॉर्ड हुए हैं, वो सिर्फ रूलर का नज़रिया दिखाते रहे। वो कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते थे कभी भी, कि कॉमन मैन जो है वो क्या सोच रहा है, उसके लिए क्या सिचुएशन बनी, उसके बारे में कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है उन लोगों के बारे में जो रूलर्स थे। ये कॉमन लोगों की प्रॉब्लम, स्ट्रगल और इमोशंस कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए। इसलिए मॉडर्न हिस्टोरियंस आज फोक सॉन्ग, डायरीज और ओरल हिस्ट्रीज से भी हिस्ट्री लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने मेंशन हाईलाइट किया थोड़ा पेंसिल से, हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइन और द पुअर्स ऑन द स्ट्रीट। ये कहीं भी नहीं लिखा है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट हु आर लिटरेट उस टाइम के लिए। इट्स नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। तो ये चैप्टर में हमने जो जो सीखा है वो ये सीखा है, ब्रिटिशर्स ने रिटर्न रिकॉर्ड्स के थ्रू अपना कंट्रोल बनाया। सेंसस और सर्वेज उनके फ़ायदे के लिए थे और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमेशा पार्शियल होते थे, उनमें आम लोगों की आवाज़ नहीं होती थी। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सिर्फ एक साइड नहीं बल्कि हर साइड देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना सिविल्स पाठशाला को, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री समझते हैं, रटते नहीं हैं। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। थैंक यू एवरीवन।